हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल टेरू विद मिनी। हाँ जी, सवाल हैं आपके, आंसर्स हमेशा की ही तरह आज भी हम जानेंगे आपकी डिवाइन, आपकी एंजल्स जो हमेशा इस यूनिवर्स में आपके लिए मौजूद है, आपकी हेल्प के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके साथ कनेक्शन बना के रखना, उनके कांटेक्ट में रहना, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ है। दो कलर चॉइसेस, क्रीम एंड ग्रे के साथ जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो ये लेकर आई हूँ कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कैसे अपना समय बिता रहे हैं आपके बिना, तो ये हम चेक करने वाले हैं। और जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे पास जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं डिस्क्रिप्शन में लिखी रहेंगी, ईमेल कर सकते हैं आप मुझे अपने क्वेश्चन के साथ। चलिए शुरू करते हैं, चेक करते हैं क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो किस तरह से अपना समय बिता रहे हैं आपके बिना। पहले शुरू करते हैं उनके लिए जिन्होंने अपने लिए क्रीम कलर पिक किया है, ठीक है। आई जस्ट कीप योर डिवाइन इन माई माइंड एंड वॉन्ट टू पिक वन कार्ड जस्ट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इफ दे आर मिसिंग यू और नॉट। लेट्स सी दैट। आई थिंक ये मिस कर करके हट गए हैं इन्होंने बहुत मिस किया आपको, बट अब ये समझौता कर चुके हैं हालात के साथ, ठीक है। अब इन्होंने मान लिया है कि जो हो रहा है रिश्ते में होने दो, मिस करके ना तो आप इनके पास आने वाले हो ना ये आपके पास आ सकते हैं। डिस्टेंस प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है मुझे, या तो दूर चले गए हैं आपसे आपके पार्टनर। मैरिड हैं तो लगता है आपकी, अगर वाइफ हैं तो मायके चली गई हैं, अगर आप मेल हैं तो हो सकता है आप बाहर चले गए हैं जॉब करने। अगर अनमैरिड हैं तो किसी वजह से टेम्प्रोरी डिस्टेंस आ गया है, जॉब अलग अलग हो गई है, पढ़ाई अलग अलग कर रहे हैं, या फिर स्कूल छूट गया है, कॉलेज छूट गया है। स्कूल तो नहीं, एटलीस्ट कॉलेज तो छूट गया है, तो इस वजह से डिस्टेंस आ गया है। हाँ जी, तो आपको ये जानना है कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। संभाल लिया इन्होंने अपने आप को लवलीज, ठीक है। एक टाइम था जब ये अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, आपके ख्यालों में खोए रहते थे, आपके बारे में ही सोचते रहते थे, आपको पाने की इच्छा जताते थे, आपको आप तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट्स करते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप आप पता कैसे इंसान रहे होंगे, आप ऐसे इंसान रहे होंगे रिश्ते में, जो कि अगर एक बार रिश्ता हो गया और आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया, आपने ये चीज़ मान ली कि ये इंसान अब आपका है, अब आप फ्री विल की तरह कहीं भी मूव ऑन, मतलब कहीं भी आप फ्री विल की तरह कुछ भी कर सकते हैं। यानी आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने आगे की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अपनी नेक्स्ट रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप कैसा है ना, आप कंफर्म्ड हैं इनको लेके कि भाई ये मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, अब क्या याद करना, मतलब जब पता ही है मेरे हैं बट इनका ये चाहते हैं थोड़ा फिज़िकली क्लोज आना आपके, और इन्होंने एफ़र्ट्स लगाए हैं, और वो लगा के अब ये सोचते हैं कि जितना हो सकता था हो गया है, अब बस अब मैं ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगा सकती या नहीं लगा सकता। तो ये इनके अभी सिचुएशन चल रही है लवलीज, आप देख लीजिए अब आपको कैसे डील करना है इनके साथ। कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या तो ये बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपना माइंड शिफ्ट कर लिया है इन्होंने, ठीक है, किसी और को डेट तो नहीं कर रहे। लेट्स सी, बहुत ज़रूरी है ये जानना, ऐसे कैसे माइंड शिफ्ट हो गया इनका। लेट्स फिगर आउट, किसी और का ख्याल तो नहीं आ गया इनको। लेट्स सी। अब इस मुझे लग रहा है कोई और इनको पसंद आ गई है, और शायद उन्होंने इनको पसंद नहीं किया, यही उनके पीछे गिरे हैं जाके। और वो जो भी हैं, अगर तो ये आपके पर्सन मेल हैं,
अगर इनको कोई दूसरा पर्सन पसंद आ गया है तो वो इंसान जो है ना, इनको काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल लग रहे हैं, फाइनेंशियली इनकी हेल्प भी कर रहे हैं। आई थिंक जॉब कर रहे हैं वो इंसान, वो जो दूसरी फीमेल है जिसको ये डेट करना चाह रहे हैं, वो जॉब करती हैं और इनकी फाइनेंशियली हेल्प कर रही हैं, तो इनका अटेंशन वो ले रही हैं, ठीक है। और अगर आप मेल हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो आपके पर्सन जो हैं वो अभी आपको लेके काफ़ी संतुष्ट हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हैं और इसलिए वो अपने करियर पे फोकस कर रही हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कोई और आया है, बट करियर को लेके काफ़ी सीरियस हो गई हैं और इस वजह से वो अपने आप को, अपना फोकस जो है आपसे हटा पा रही हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया है लवलीज। ये था उनके लिए जिन्होंने अपने लिए क्रीम पिक किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग फॉर दोज हु हैव पिक्ड अप ग्रे फॉर देमसेल्व्स। चेक करते हैं क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो टाइम कैसे बिता रहे हैं, आपसे तो बात नहीं हो रही है उनकी। अगर हो रही होती तो थोड़ी ना आप ही रीडिंग देखने आते हैं, वे तो आपको बता ही देते कि भाई हम आपको मिस कर रहे हैं। ये कार्ड पिक करते हैं। फोर ऑफ कप्स वो भी रिवर्स में आया है। ओके, ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी असंतुष्ट, डिससेटिस्फाइड लग रहे हैं मुझे फ़िलहाल तो। मिस तो नहीं कर रहे हैं आपको लवलीज, ठीक है। उसका कारण ये है कि इनको ना इमोशनल सपोर्ट चाहिए किसी चीज़ की वजह से। ये किस वजह से इनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, लेट्स क्लैरिफाई। और इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें इमोशनली सपोर्ट नहीं दे सकते, इस वजह से ना ये आपको याद नहीं कर रहे हैं। कौन सा इमोशनल सपोर्ट चाहिए इन्हें, लेट्स सी लवलीज। टेन ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, फैमिली चाहते हैं आपसे, चाहते हैं कि आप इन्हें समझें, चाहते हैं कि आप इनके साथ अपनी ज़िंदगी पैरेलल चलाएं, आपकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ आप इन्हें बताएं। और आप कैसे हैं, आप चीज़ों को अपने तक रखने में बिलीव रखते हैं, आप ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आपको नहीं है कि आप अपनी, आपके ऑफिस में क्या हो रहा है, आपके बिज़नेस में क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, आप नहीं चाहते हैं कि आप हर एक चीज़ किसी से डिस्कस करें। बट इनको ऐसा लगता है वो आपको, इनको ऐसा लगता है आप अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं लेकिन इनसे डिस्कस नहीं करते हैं। और ये आपसे एक कमिटमेंट चाहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपकी फैमिली का एक पर्सन है जो हमेशा आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। और ये इंटरफेरेंस इनको पसंद नहीं है, ठीक है। और ये मुझे कोई मेल इंटरफेरेंस लग रही है, फीमेल इंटरफेरेंस नहीं लग रही है। या तो आपके फादर हो सकते हैं, या बड़े भाई हो सकते हैं, या जेठ हो सकते हैं, मतलब अगर आप मैरिड है तो। ये आपसे चाहते हैं कि आप इन्हें एक न्यूक्लियर फैमिली चाहते हैं, जितना जितना मुझे लग रहा है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली में आप दोनों का जो क्वालिटी टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। बट आपकी कुछ मजबूरियाँ, मुझे लगता है आपको एक फैमिली में रहने में ज़्यादा स्टेबिलिटी फील होती है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स। सो अगर तो आप मैरिड है तो हो सकता है आपका एक बेबी बॉय हो, 10 मंथ्स या 10 ईयर्स से छोटा। तो ये तो इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। सो बेसिकली प्रॉब्लम इनके साथ यही है लवलीज कि ये इंटरफेरेंस नहीं चाहते रिश्ते में। और आपका कैसा है कि आपको आपकी फैमिली ऑब्लिगेशन है और आप अपनी फैमिली को साथ रख के इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर इनको ऐसा लगता है आप अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप दोनों के रिश्तों में क्लैशेस आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो
नहीं, मिस नहीं कर रहे हैं लवलीज, बट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये जो रिश्ता है ना, ये नाजुक है, अभी इतना मैच्योर रिश्ता नहीं है। प्यार दोनों को चाहिए, ठीक है। रिश्ते में इमोशनल सिक्योरिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मांग रहे हैं, आपको भी चाहिए, लेकिन आप थोड़े प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं, और ये मुझे लगता है इमोशनल तरीके से ज़्यादा सोचते हैं, तभी तो इमोशनली ज़्यादा डिसीजन ले पा रहे हैं, इमोशनल डिसीजन लेना चाहते हैं। सो समझदारी तो ये है कि दोनों एक दूसरे की नीड्स को एड्रेस करो, है ना, बैठ के मसला अपना हल करो, तो सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कप्स की एनर्जी है, तो आप प्यार से जुड़े हुए हैं, आपका रिश्ता प्यार पे जुड़ा हुआ है। और बट अगर एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से लगता है कि वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो अटेंशन नहीं मिल रही है, तो वो इंसान जो है वो फिर थोड़ा सा अपने आप को डिटैच कर लेता है, टाइम देना चाहता है रिश्ते में। 4 साल तो मुझे लग रहा है, अगर आप मैरिड है तो 4 साल हो गए हैं आपकी शादी को, तो 4 साल से ज़्यादा की शादी नहीं है अभी। अगर आप अनमैरिड है तब भी आपका विदिन 4 ईयर्स का ही रिश्ता है। सो दैट इज़ द थिंग। अब आप देख लीजिए, आपसे जैसे रेजोनेट किए हैं, आप संभालिए अपने रिश्ते को, ठीक है लवलीज। ठीक है जी, सो हो गई रीडिंग उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ग्रे पिक किया था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विल बैक वंस अगेन टुमारो। टिल द टाइम प्लीज बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।